जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ड्रीमर्स एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2023 का जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज कर चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टॉप 10 सैनिक स्कूल्स का जो डेटा रिलीज किया है वो इस बेस पर रिलीज किया है कि जब बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा होगा तो वाइल स्टडिंग पढ़ते समय पर कितने परसेंटेज के जो बच्चे हैं उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है या उससे रिकमेंड हुए हैं। और उसके साथ साथ में एक और टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि सर सबसे ज्यादा कट ऑफ किस स्कूल की रहती है, ऐसे कौन से टॉप 5 या ऐसे कौन से टॉप 10 सैनिक स्कूल्स हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी और मेरे जो मार्क्स हैं वो 300 में से 200 से कम हैं या मेरे मार्क्स 400 में से 300 से कम है, तो मुझे कौन सा सैनिक स्कूल चुनना चाहिए जिससे कि मेरा एडमिशन हो जाए। तो दो मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहला तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग टॉप 10 सैनिक स्कूल्स कौन से हैं, और दूसरा यह है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग टॉप 5 या टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं। आपके अगर मार्क्स कम है तो आपको कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, चलिए अब पहली बात कर लेते हैं कि सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब 2023 में उसके जितने भी जो आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड 33 सैनिक स्कूल हैं उन 33 सैनिक स्कूल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा रिलीज किया। और डेटा भी कौन सा था, उसने बोला जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक जो बच्चे यहाँ सैनिक स्कूलों में पढ़ते हैं उनके द्वारा जो आपका एनडीए निकाला जाएगा, जो एनडीए क्वालिफाई हो रहे हैं, जो रिकमेंड हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन सा सैनिक स्कूल टॉप पर है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल की बात करेंगे। अभी जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए पहली मैं बात कर लेता हूं कि पहला जो टॉप पर जो सैनिक स्कूल है, चलो उससे पहले एक बात करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, एडमिशन कहां लेना है, बिहार सैनिक स्कूल नालंदा में। एडमिशन कहां लेना है, सैनिक स्कूल बीजापुर में। एडमिशन कहां लेना है, कुंजपुरा में। एडमिशन कहां लेना है, और उन सब में जो सबसे ज्यादा जो डेटा आया था वो कहां था, एडमिशन किसका था कि सर मुझे घोड़ाखाल में जाना है, यही था। तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो पीडीएफ रिलीज की है 2023 में, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो टॉप पर जो सैनिक स्कूल है वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिसकी 27.57% है आपका सिलेक्शन रेट। सिलेक्शन रेट किसका, सैनिक स्कूल में नहीं, सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए 12th के बाद जिन बच्चों ने एनडीए रिकमेंड हुए हैं जो बच्चे, उनका ये डेटा है। और टॉप पर कौन सा है, टॉप पर आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, उत्तराखंड का जो टॉप पर है। इसीलिए यहां की मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, यहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया से जो सारे के सारे बच्चे हैं वो कहां आना चाहते हैं कि सर हमारा एडमिशन जो है वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो जाए। नेक्स्ट पे क्या है, सेकंड नंबर पे है आपका सुजानपुर तीरा। सेकंड नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग सुजानपुर तीरा है, सेकंड टॉप जो स्कूल है। और उसकी कितनी परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली 20.23% है सैनिक स्कूल तीरा की। ठीक है, सुजानपुर तीरा क्लियर। अब फर्स्ट पर घोड़ाखाल हो गया, सेकंड पर सुजानपुर हो गया। कि सर नालंदा की बहुत बात हो रही थी, अभी तो नालंदा का नाम भी नहीं है, नालंदा का नाम अभी आएगा। नालंदा का नाम कट ऑफ में भले टॉप पर है, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एनडीए रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उसमें उसका नाम नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे आपका सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है, ये सैनिक स्कूल सतारा कितने पर है, सैनिक स्कूल सतारा आपका कंप्लीट 19.57% के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल आपका सतारा जो है वो थर्ड नंबर पे है। क्लियर है। चलिए अब सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मेरे दिल को छू जाता है वो है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ क्यों सर, ऐसी बात क्यों है, क्योंकि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एकमात्र सैनिक स्कूल है जिसने सबसे पहले अभी तक आर्मी का चीफ दिया है। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आपका 4th नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग टॉप 10 सैनिक स्कूल में, जिसके 19.35% आपका रिकमेंडेशन रेट है एनडीए में। और एनडीए में रिकमेंडेशन का रेट का समझ रहे हैं आप, एनडीए में रिकमेंडेशन रेट मतलब यह है कि इतने परसेंट बच्चे उसके 100 में से एनडीए में निकलते ही निकलते हैं। और सैनिक स्कूल 5th क्या है, कोरुकोंडा। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आपका टॉप 10 में 5th नंबर पे आता है, जिसका सिलेक्शन रिकमेंडेशन रेट
आपका 7% है 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे है आपका कुंजपुरा। ठीक है, कुंजपुरा का भी आपने नाम बड़ा सुना होगा। 17.88% पे आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा आता है। क्लियर है? ये आपके टॉप 5 स्कूल में घोड़ाखाल आ गया आपका, ठीक है, सुजानपुर तीरा आ गया, सतारा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, कोरुकोंडो आ गया, और आ गया आपका कुंजपुरा। उसके बाद रीवा। ठीक है, रीवा की मेरिट भी कम नहीं जाती भाई, रीवा की मेरिट पर भी यहां पे बात करेंगे। एक रीवा है, एक पुरुलिया है। ठीक है, रीवा यहां पे 7th नंबर पे है आपका 15.53% के, जिसका रिकमेंडेशन रेट एनडीए में 7th नंबर पे रीवा का है। और उसके बाद आपका आता है पुरुलिया। ठीक है, सैनिक स्कूल पुरुलिया, उसके बाद है 13.50% के रिकमेंडेशन के बाद। उसके बाद आपका सैनिक स्कूल इंफाल है, और 10th नंबर पे आता है सैनिक स्कूल नालंदा। सुनना मेरी बात, सैनिक स्कूल नालंदा का नाम 10th नंबर पे आप सर क्यों रख रहे हैं, जबकि आपने पिछली वाली वीडियोस में ये बोला था कि सैनिक स्कूल नालंदा को बेटा अगर आपके मार्क्स कम है तो उसको अवॉइड करना, उसमें तो बहुत ज्यादा मेरिट जाती है। उसका रीजन है जो अभी मैंने यहां पे जो हमने पीडीएफ ओपन की थी, वो 2023 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पीडीएफ थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि सबसे ज्यादा एनडीए में जो सिलेक्शन रेट है वो टॉप पर आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आता है, उसके बाद आपका सेकंड पर सुजानपुर तीरा है, फिर आपका सतारा आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आपका हो गया, फिर कोरुकोंडा हो गया, फिर कुंजपुरा हो गया, फिर रीवा हो गया, उसके बाद इंफाल, और फिर लास्ट में आता है नालंदा। ये एनडीए के सिलेक्शन रेट था। अब आते हैं अपनी बात पर। सर अगर मेरे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा से मेरे कहने का मतलब है आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये 2023 की कट ऑफ डेटा है। अगर आपके मार्क्स 250 नहीं, 260 नहीं, 270 नहीं, अराउंड 270 से 280 के बीच में है 6th क्लास में, और 350 है अराउंड 9th क्लास में, तब आपका एडमिशन होगा सैनिक स्कूल नालंदा में। वो बच्चे जिनके मार्क्स 200 से कुछ कम हैं, या उनके मार्क्स 300 से कुछ कम है 9th क्लास में, वो सैनिक स्कूल नालंदा की तरफ मत जाना, बीजापुर की तरफ मत जाना, घोड़ाखाल की तरफ मत जाना, कपूरथला की तरफ मत जाना, कुंजपुरा की तरफ मत जाना। ठीक है, रीवा की तरफ मत जाना, सतारा की तरफ मत जाना, आपको नॉर्थ ईस्टर्न या साउथर्न स्टेट देखना पड़ेगा, कोरुकोंडा की तरफ मत जाना। ठीक है, कजाकोट्टम है। सैनिक स्कूल नालंदा अगर कट ऑफ के बेस पर आप देखते हैं तो कट ऑफ के बेस पर सैनिक स्कूल नालंदा भारत का टॉप स्कूल है। ठीक है, सैनिक स्कूल नालंदा कट ऑफ के बेस पर भारत का टॉप स्कोर है, जिसकी 6th क्लास की बॉयज की जनरल की जो मेरिट थी 2023 में वो 279 थी। सैनिक स्कूल नालंदा में अगर आप होम स्टेट के भी हैं और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अराउंड 280 मार्क्स चाहिए। और उसकी जो अदर स्टेट की थी वो भी डिफेंस की स्टेट, आपकी अदर स्टेट 236 हो गया। अदर जनरल के लिए भी, अदर जनरल का मतलब है आप होम स्टेट के लिए हैं। ठीक है, होम जनरल की 279 थी। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपका सपना है सैनिक स्कूल नालंदा में जाने का, तब भी आपको अराउंड 280 मार्क्स चाहिए, तब आपका एडमिशन कहीं जाके सैनिक स्कूल नालंदा में होगा। तो आपका एनडीए रिकमेंडेशन के बेस पर घोड़ाखाल टॉप पर आता है, जबकि मेरिट के बेस पर आपका टॉप पर आता है सैनिक स्कूल नालंदा। और अकॉर्डिंग टू द मेरिट टॉप सेकंड पर कौन आता है? सेकंड पर आता है सैनिक स्कूल मैनपुरी, मेरिट के अकॉर्डिंग में, जिसकी जो होम स्टेट की जो मेरिट थी आपकी जनरल की वो 257 थी। ठीक है, मैनपुरी की भी 257 मेरिट थी होम स्टेट के लिए, और जो आपकी 9th क्लास के लिए जो इसकी मेरिट थी वो थी आपकी अराउंड अगर मैं आपको बोलूं ये घोड़ाखाल की मेरिट है, अराउंड उसकी 9th क्लास की मेरिट थी 320 प्लस। थर्ड इस पे आपका घोड़ाखाल आ गया, जिसकी अगर मैं जनरल की बात करूं बॉयज के लिए वो तो 245 मेरिट थी 6th क्लास की, और 9th क्लास की अगर हम नीचे बात करें तो 9th क्लास के लिए मेरिट थी इसकी 320, अदर स्टेट जनरल के लिए थी, और उत्तराखंड जनरल के लिए थी इसकी 312। अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ सैनिक स्कूल नालंदा इज एट द टॉप, द सेकंड वन इज सैनिक स्कूल मैनपुरी, थर्ड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, एंड फोर्थ इज सैनिक स्कूल बीजापुर। ठीक है, बीजापुर की भी क्लास 6th की जो जनरल की मेरिट थी वो आपकी 262 थी। गर्ल्स का है ये डेटा, मैंने एक इसको गर्ल्स के नाम पर भी डाटा है, ये गर्ल्स का डेटा है 262। अब बात आती है कि सर ये तो बात हो गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग की टॉप कौन सा है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग टॉप कौन सा है। अब बात करिए उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 200 से कम हैं
और 300 से कम है 9th क्लास वालों के लिए, उनका एडमिशन कहां होगा? तो आप मेरी बात सुनिए, नालंदा, घोड़ाखाल, सतारा, चित्तौड़गढ़, कुंजपुरा, सैनिक स्कूल इंफाल हो गया, ठीक है, कपूरथला हो गया, इन सभी स्कूल्स को, गोपालगंज है, इन सभी स्कूल्स को आपने, रीवा को भी छोड़ना है, रीवा है, इन सभी स्कूल को छोड़कर आपको स्कूल्स को फिल करना है। नगरोटा वाले भी वो फिल करें जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं, सैनिक स्कूल, नगरोटा भी। जो बचे हुए स्कूल्स हैं ना, उन बचे हुए स्कूल्स में चांस मिलेगा उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स शायद आने की पॉसिबिलिटी है, जिनके मार्क्स 300 में से 200 से कम है, या 9th क्लास के लिए 300 से कम है। उन बच्चों को जिनका मैंने नाम लिया, उनको घोड़ाखाल है, गोपालगंज है, नालंदा है, नगरोटा है, कपूरथला है, कुंजपुरा है, रीवा है, चित्तौड़गढ़ है, कोरुकोंडा है, इन स्कूल्स को नहीं चुनना है। ये जो 10-11 स्कूल्स हैं, उनके बाद आप स्कूल्स को बिल्कुल चुनो, आपका वहां एडमिशन हो सकता है, ठीक है, वहां मेरिट, वहां कट ऑफ कुछ कम रहेगी। क्लियर है? तो अगली, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। और सैनिक स्कूल आरएमएस 2025 के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट है आपका 15 फरवरी से। उसकी जो पूरे एक साल की फीस है वो 15,000 है, लेकिन अगर उसके एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसमें अगर आप प्रोमो कोड डालेंगे विदाउट स्पेस अनुज सर, तो आपको 2,500 का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसमें लगभग 12,500 का कोर्स है पूरे कंप्लीट एक साल के लिए, एकलव्य बैच 2025, बोथ आरएमएस एंड सैनिक स्कूल फॉर क्लास 6th एंड 9th। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी एक नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। अभी की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।